दोस्तों हाल ही में एक ऐसी लव स्टोरी सामने आई है जिससे कि दो देशों में हल्ला मचा हुआ है। दोस्तों भारत से लेकर पाकिस्तान तक इस समय सीमा और सचिन के प्रेम की कहानी सभी की जुबान पर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन मीना के प्रेम की कहानी के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर कौन है सीमा हैदर? क्या सच में ये एक प्रेम कहानी है या कुछ और? वहीं पुलिस और सुरक्षा एजेंसी सीमा हैदर के मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि हाल ही में सीमा को पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। दोस्तों आखिर क्या है सीमा की पूरी कहानी, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 साल की महिला जिसका नाम सीमा हैदर है और उसके 4 बच्चे भी हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जसीमाबाद की रहने वाली है और वहीं पर सीमा का जन्म भी हुआ है। 2014 में सीमा के घर वालों ने गुलाम हैदर नाम के आदमी से सीमा की शादी करवाई थी, जो कि कराची में टाइल का काम किया करता था। शादी के कुछ साल तो ठीक ठाक चले, लेकिन फिर अचानक दोनों में लड़ाई और झगड़े शुरू हो गए और साथ ही वो सीमा से मारपीट भी करने लगा। और ऐसे करते करते शादी को 6 साल हो गए और इन्हीं 6 सालों में सीमा के 4 बच्चे भी हुए। लेकिन आगे चलकर 2020 में सीमा का हस्बैंड दुबई चला गया और वहीं पर रहकर नौकरी करने लगा। इसी दौरान दोनों में दूरियां भी काफी बढ़ गईं और 3 सालों से दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई और इधर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ अकेली कराची में रहने लगी। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है 2020 में मार्च से ही कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया था। पूरी की पूरी दुनिया जैसे अपने घरों में कैद हो गई और इसी समय सभी लोग अपना टाइम पास करने के लिए मोबाइल का ज्यादा यूज करने लगे थे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। अब इसी के चलते सीमा भी मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताने लगी और इसी मोबाइल का यूज करते करते सीमा की दिलचस्पी पबजी गेम पर हुई, जिससे कि सीमा पूरा दिन इसी गेम पबजी को खेलकर टाइम पास करने लगी। और ऐसे ही पबजी गेम पर अचानक 2020 में सचिन नाम के लड़के से मुलाकात हुई। शुरू में ऐसे ही गेम के जरिए दोनों बातें करने लगे थे और बातें करते करते पता चला कि सीमा पाकिस्तान से है और सचिन हिंदुस्तान से। फिर भी दोनों में दोस्ती हुई। अब पबजी गेम से अचानक दोनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आ गए। अब यहाँ भी दोनों बातचीत करने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी शेयर किए और फिर बातें करते करते एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये जानते हुए भी कि सचिन इंडिया का रहने वाला है, जिसकी उम्र 23 साल है, जो कि सीमा से 5 साल छोटा है। और उधर सचिन भी जानता था कि सीमा पाकिस्तान से है, जिसकी शादी भी हो चुकी है और उसके 4 बच्चे भी हैं। और दोनों ये भी जानते थे कि इस प्यार के बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक लंबी सरहद है। बावजूद इसके एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। अब दोनों को मोबाइल की दुनिया से निकलकर एक दूसरे से मिलने की तरफ बढ़ने लगी। अब इसी बात को दोनों सोचने लगे कि आखिर मिला कैसे जाए, क्योंकि हिंदुस्तान आने के लिए सीमा को वीजा नहीं मिलेगा और सचिन को पाकिस्तान का वीजा नहीं मिलेगा और साथ ही कोरोना की वजह से फ्लाइट भी बंद है। लेकिन फिर भी ये दोनों फोन पर लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही चलते चलते 2023 भी आ गया। फिर कोरोना का कहर भी थोड़ा कम हुआ। लगातार 2 साल का लंबा इंतजार करने के बाद फाइनली अब दोनों ने मिलने का प्लान फिर से बनाया। अब दोनों ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान में ना मिलकर नेपाल के काठमांडू में मिल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से सीमा काठमांडू आराम से आ सकती है और इधर सचिन भी काठमांडू आराम से जा सकता है। फिर दोनों ने 2023 के मार्च के महीने में काठमांडू में मिलने का प्लान बनाया। सीमा ने काठमांडू के लिए पासपोर्ट वीजा अप्लाई किया और वहां पहुंच गई और उधर सचिन भी बाय रोड काठमांडू पहुंच गया। अब इस लंबे इंतजार की घड़ी खत्म हुई और दोनों एक दूसरे से हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस लंबी सरहद को लांघकर एक दूसरे को पहली बार काठमांडू में मिले। अब मिलने के बाद सचिन और सीमा दोनों एक दूसरे के साथ होटल में 7 दिन बिताए। दोनों मिले, खूब सारी बातें की और ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। अब दोनों के जाने का वक्त वापस आ गया था, क्योंकि उधर सीमा के 4 बच्चे सीमा का इंतजार कर रहे थे। अब सचिन सीमा ने एक दूसरे से वादा करते हुए जुदा हुए कि दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और दोनों को शादी भी करनी है। अब 7 दिनों के बाद सीमा वापस पाकिस्तान पहुंच जाती है और सचिन वापस अपने गांव पहुंच जाता है। अब इन 7 दिन साथ रहने की वजह से दोनों और तड़पने लगे। सीमा अब हमेशा के लिए सचिन के पास हिंदुस्तान आना चाहती थी, इसलिए सीमा अब पाकिस्तान में एक ट्रेवल एजेंट से मिली और उसे हिंदुस्तान जाने की बात की, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ, क्योंकि सचिन सीमा को 4 बच्चों के साथ अपनाने के लिए तैयार था। अब एजेंट ने बताया कि 4 बच्चों के पासपोर्ट बनाने पड़ेंगे, जिसमें काफी खर्चा भी होगा और इसी खर्चे के कारण सीमा ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया और उन्हीं पैसों से बच्चों के पासपोर्ट बनवाए। लेकिन एजेंट ने पहले ही बता दिया था कि पासपोर्ट तो बन जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का वीजा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम जानती ही हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हैं। फिर भी सीमा जिद करती है कि किसी भी तरह मुझे हिंदुस्तान जाना है
जिद करने पर एजेंट ने रास्ता बताया कि तुम पाकिस्तान से सीधे हिंदुस्तान तो नहीं जा सकती, लेकिन पाकिस्तान से नेपाल जाकर वहां से हिंदुस्तान जा सकती हो। अब सीमा को हिंदुस्तान का रास्ता मिल चुका था। ये सारी बातें सचिन को बताई और उधर सचिन भी तैयार हो गया। अब मई के महीने में सीमा अपने चारों बच्चों को लेकर नेपाल जाने का प्लान बनाया। फिर नेपाल के लिए वीजा लगाया और मई के पहले हफ्ते में सीमा अपने चारों बच्चों के साथ कराची से नेपाल पहुंच गई। और फिर सचिन के कहे मुताबिक सीमा पोखरा पहुंची। फिर पोखरा से यूपी नोएडा के लिए बस पकड़ी। सीमा अपने चारों बच्चों को लेकर अब हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी थी। अब यहाँ नोएडा में सचिन पहले से मौजूद था। अब सीमा और उसके चारों बच्चों को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंचा। इस फ्लैट को सचिन ने सीमा के आने से पहले ही बुक कर लिया था और सचिन ने अपने घर वालों को भी पहले ही बता दिया था सीमा के बारे में। पहले तो घर वाले नाराज हुए, लेकिन फिर अपने बेटे की खुशी के लिए मान गए। अब दोनों को साथ में 1 महीना निकल जाता है। फिर सचिन के पिता ने दोनों को कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में साथ रहने के लिए कानूनी तौर पर शादी करनी पड़ेगी, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की मुसीबत ना हो। इसी बात के लिए सचिन सीमा को लेकर एक वकील से मिलता है। अब यहाँ तक तो दोनों के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन असली मुसीबत तो अब होने वाली थी, क्योंकि सीमा हिंदुस्तान में बिना वीजा के दाखिल हुई थी। सचिन ने वकील को बताया कि मुझे सीमा से शादी करनी है। ये पाकिस्तान से आई है और इसके पास पासपोर्ट है, लेकिन हिंदुस्तानी वीजा नहीं है। वकील ने इनकी बात सुनी और वो समझ गया कि ये तो गैर कानूनी है। ये बिना वीजा के हिंदुस्तान में दाखिल हुई है, जो कि एक क्राइम है। और वकील ने ये सारी बातें तुरंत पुलिस को बताई कि एक लड़की है जो कि पाकिस्तान से यहाँ आकर रुकी हुई है, जिसने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर भी क्रॉस किया है और यहाँ हिंदुस्तानी लड़के से शादी भी करना चाहती है। अब ये सब सुनते ही पुलिस भी तुरंत वहाँ पहुँचती है और सचिन, सीमा और उनके चारों बच्चों को हिरासत में ले लेती है। और ये बात भी चारों तरफ आग की तरह फैल गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार ऐसी महिलाओं को जासूस बनाकर भेज चुका है, जो कि ऐसे ही सीधे साधे लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है। अब सीमा से पुलिस पूछताछ शुरू करती है कि किस तरह यहाँ इंडिया में दाखिल हुई और कैसे सचिन से मुलाकात हुई। अब सीमा अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सीमा ने पुलिस को अपने पति का नाम, अपना मैरिज सर्टिफिकेट और पाकिस्तानी फोन और एक पाकिस्तानी सिम और अपनी शादी की वीडियो कैसेट और भी कई सारे सबूत पुलिस वालों को दिखाए। और पुलिस वालों से कहने लगी कि मुझे पता है कि मैं गलत तरीके से हिंदुस्तान में आई हूँ, लेकिन मैं यहीं अब हिंदुस्तान में रहना चाहती हूँ और सचिन के साथ शादी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि सचिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मुझे वापस पाकिस्तान नहीं जाना और यहीं पूरी जिंदगी सचिन के साथ ही बिताना है। पुलिस ने यह बातों को सुनकर अब सचिन से पूछताछ करती है। उसकी पूरी डिटेल पता की जाती है, जिससे पुलिस को पता चला कि इसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये बस सीमा से प्यार ही करता है। लेकिन फिर भी पुलिस ने इनके सारे डिटेल लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, ताकि अपनी सुरक्षा एजेंसी ये पता लगा सके कि सीमा सच में कोई जासूस तो नहीं है। अब सेंट्रल एजेंसी इनकी डिटेल की छानबीन कर रही है और साथ ही यूपी पुलिस भी अपनी जांच कर रही है कि सच में ये एक प्यार का मामला है या सीमा कोई मकसद से हिंदुस्तान आई है। लेकिन सीमा अगर सच में प्यार के चक्कर में यहाँ आई है तो भी उसने एक गलती कर दी है, जो कि सीमा हिंदुस्तान में बिना वीजा के दाखिल हुई है। अब देखना ये होगा कि सीमा के साथ क्या किया जाता है। इसे इसके चारों बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा या यहीं हिंदुस्तान में इसे सजा मिलेगी, और या फिर सचिन के साथ इसे यहीं रहने दिया जाएगा। दोस्तों, ये सब आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि सीमा के साथ आखिर क्या किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सीमा की अनोखी प्यार की पूरी कहानी, जो कि सचिन के प्यार में पाकिस्तान की सीमा को लांघकर हिंदुस्तान आ गई। दोस्तों, आपकी इस केस के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।